शहर से दूर एक छोटे से गांव में जमाल नाम का एक बूढ़ा किसान अपने 3 बच्चों के साथ एक पुराने से घर में रहता था। जिंदगी के आखिरी मरहले में पहुंच चुका जमाल जिस्मानी तौर पर कमजोर हो चुका था और उसकी उम्र उसे मजीद मेहनत करने की इजाजत नहीं देती थी। गांव में उसका नाम हमेशा इज्जत के साथ लिया जाता था। वो गरीब था, मगर उस गुर्बत कभी उसकी रूह को शिकस्त नहीं दे सकी। उसका घर अच्छा खासा चल रहा था। उसके घर में एक बीवी और 3 जवान बेटे रहते थे। तीनों बेटे जवान थे, मगर एक नंबर के नालायक और काहिल, जैसे मेहनत से उनकी अजली दुश्मनी हो। दूसरी तरफ जमाल अपनी बढ़ती उम्र और कमजोर होते जिस्म के साथ खेतों में सख्त मेहनत करता रहता था। दिन रात जमीन पर झुककर काम करते करते कभी कभार उसकी ताकत जवाब दे जाती और वो खेतों में ही बेहोश होकर गिर पड़ता। लेकिन उसके बेटों के दिल में कोई हमदर्दी या गैरत न जागी। 3 बेटे शिकार और सैर व तफरीह के शौकीन थे और उनके अंदर किसी किस्म की मेहनत करने की ख्वाहिश नहीं थी। जमाल जब भी बच्चों की नालायकी देखता तो उसे बहुत तकलीफ होती थी। वो बच्चों को हर वक्त नसीहतें करता, मगर वो तीनों एक नंबर के नालायक बाप पे हंसकर उठ जाते। जमाल के बेटों का रवैया मोहल्ले में बहुत मशहूर हो चुका था। गांव वाले कभी कभार तो उसके बेटों की लापरवाही का मजाक भी उड़ाते थे। एक बूढ़े वालिद के लिए इससे ज्यादा तकलीफदेह लम्हा और क्या हो सकता था। जमाल की जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि वो अपने बच्चों को मेहनत की अहमियत से समझाए। बिलाखिर बूढ़े किसान ने अपनी दानाई से एक अनोखा मंसूबा बनाया। वो जानता था कि बराहे रास्त नसीहत या डांट पिटकार का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके बेटे अब बड़े हो चुके थे। शाम को जमाल ने अपने बेटों को बुलाया। थके हुए लहजे में उसने उनसे कहा, बेटा, मैं अब बहुत बीमार हूं और मुझ में मजीद अकेला काम करने की ताकत नहीं रही। मुझे तुम सबके सहारे की जरूरत है। वो कुछ देर रुका, फिर अपनी जिंदगी की सख्तियों और मेहनत के किस्से सुनाने लगा। इन दास्तानों के जरिए उनके दिल में रहम जगाने की कोशिश करता रहा। फिर उसने बड़े बेटे से मुखातब होकर कहा, बेटा, कल तुम और तुम्हारा दूसरा भाई खेत में मेरे साथ काम करोगे। छोटा बेटा घर पर रहकर सारे घर के काम संभालेगा। जमाल ने अपनी बात खत्म करते हुए नरमी से ताकीद की, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए बेटा। तुम दोनों काम करने में तेज भी हो, होशियार भी। ये जमीन मेरे मरने के बाद तुम तीनों का ही तो है। अगर तुम आज उसका ख्याल रखोगे तो कल ये जमीन तुम्हारे लिए रिज्क का जरिया बनेगी। जमाल और उसकी बीवी अपने बेटों पे सख्त काम करने पर भी राजी नहीं थे, मगर उसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर आज ये लड़के कुछ न सीखे तो कल मेरे मरने के बाद उनके लिए जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। सारी रात जमाल अपने बेटों के रवैये के बारे में सोचता रहा। दिल ही दिल में गटता रहा कि अगर कल भी वो काम पर न गए तो फिर क्या करेगा, क्योंकि ये एक बूढ़े बाप की इज्जती नफ्स पर एक और गहरा जख्म छोड़ देगा जो शायद उसे मजीद गिरा दे। सुबह होते ही किसान हस्बे मामूल खेतों में चला गया। दोनों बेटे जो हमेशा काम से बचते थे, बिलाखिर मां के तानों से तंग आकर 2 बड़े भाइयों ने मिलकर खाने का इंतजाम किया। वो दिल पर पत्थर रखकर खाना लेकर खेतों की तरफ रवाना हो गए। खेत पहुंचकर जमाल ने अपने बेटों को आता देखा तो उसके चेहरे पर एक लम्हे को खुशी नमूदार हुई। उसने दिल ही दिल में सोचा कि शुक्र है, बच्चों ने मेरी बात मान ली। कम अज कम इतना तो हुआ कि वो खेतों तक आए। उसे यूं लगा जैसे उनके दिलों में अभी थोड़ी सी हमदर्दी और गैरत बाकी है। सूरज सर पर था और गर्मी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। खाने का वक्त आया तो जमाल ने काम थोड़ी देर के लिए वक्फा लिया। बच्चों ने भी खाने में हिस्सा लिया। कुछ देर वक्फा और खाने के बाद जमाल ने नरमी से कहा, बेटा, अब जरा काम पे लग जाओ ताकि मुझ पर बोझ कम हो जाए और जमीन का भी कुछ फायदा निकले। बड़े बेटे ने लापरवाही से जवाब दिया, बाबा, हम खाने का बर्तन लेकर आ गए, यही काफी है। इस धूप में काम करना हमारे बस में नहीं है। दूसरे बेटे, जो अपने भाई से भी ज्यादा कामचोर था, ने जल्दी से कहा, बाबा, आप खुद भी थोड़ा आराम कर लें, हमें भी बख्श दे। इस गर्मी में हम कैसे काम करेंगे। बेटों का रवैया देखकर किसान के दिल पर जैसे किसी ने छुरी का वार किया हो, लेकिन कुछ न कह सका और चुपचाप काम पे लग गया। शाम को लड़खड़ाते कदमों के साथ घर पहुंचा। अपने बेटों को बुलाया और पहली बार सख्ती से डांटा। उसने कहा, कल सुबह अजान के साथ तुम तीनों खेतों में जाओगे। मैं अब मजीद काम करने के काबिल नहीं रहा। मेरी बीमारी दिन ब दिन बढ़ रही है। अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा।
बड़ा बेटा, जो हमेशा जिद्दी और नालायक था, तीखे लहजे में बोला, बाबा, अगर आपने हमें मजबूर किया तो हम ये घर छोड़ देंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। फिर जब हमारी कमी महसूस होगी तब आपको खुद समझ आएगा। ये बात सुनकर जमाल गुस्से से कांप उठा। उसने जब्त खो दिया और बड़े बेटे पर हाथ उठा दिया। बेटे ने दिल ही दिल में बहुत बुरा महसूस किया, लेकिन कुछ बोला नहीं। जमाल के गुस्से का सामना बाकी भाइयों को भी करना पड़ा। बड़ा बेटा, जो वालिदैन का पहला सहारा होता है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके वालिदैन के दिल पर गहरा जख्म दे गया, जैसे उनकी सारी मेहनत और कुर्बानियां बेमानी थीं। किसान आंसू भरे आंखों के साथ अपने कमरे में चला गया। सुबह होते ही तीनों भाई खामोशी से घर छोड़कर निकल गए और शहर की तरफ रवाना हो गए। जमाल, जो ये सब नहीं जानता था, खुश था और सोचने लगा कि शायद उनके दिल में गैरत जागी है और वो खेतों की तरफ निकले हैं। दोपहर में उसने सोचा, बच्चों के लिए खाना खेतों में ले जाता हूं ताकि वो आसानी से काम कर सकें। अगर खाने के लिए घर आए तो वो फिर बहाने बनाएंगे। किसान ने खुशी खुशी खाने का इंतजाम किया और खेतों का रुख किया। जब खेतों में पहुंचा और बेटों को वहां ना पाया तो उसके दिल को शदीद धचका लगा। उसने आसपास के जमींदारों से पूछा, मेरे बेटे सुबह आए थे, आपने उन्हें कहीं देखा तो नहीं है? जमींदारों ने जवाब दिया, नहीं जमाल भाई, हमने तो सुबह से किसी को यहाँ नहीं देखा। यह सुनकर जमाल, जो पहले ही बीमारियों और बुढ़ापे से लड़ रहा था, धूप में बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वो बेटों की जुदाई और उनके रवैये की बेहिसी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सख्ती करने के अलावा वो बेचारा और कर भी क्या सकता था। काफी वक्त बाद होश आया और घर लौटा। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को अफसरदगी से सारी बात बताई। ये सुनकर मां भी गम से कुछ न कह सका। दूसरी तरफ तीनों भाई मां बाप को छोड़कर शहर पहुंच चुके थे। शहर पहुंचते ही जो भी जमा पूंजी थी, खाने पीने पर खर्च कर दी। जल्द ही उनके पास वापसी का किराया भी न बचा। अगले दिन वो एक दूसरे से सवाल करने लगे कि कहां से इतने पैसे आए कि घर वापस जा सकें। लोगों से भी मांगे, लेकिन जवाब में ताने ही मिले। आखिरकार एक ने तजवीज दी, क्यों ना हम कुछ देर के लिए काम करें, इतने पैसे जमा हो कि घर वापस जा सकें। इस बात पर तीनों ने हां कर दी और करीबी दुकान पर काम करने लगे। लेकिन तीनों भाई काम करने के आदी नहीं थे। दुकानदार ने सोचा था कि ये मजबूत नौजवान हैं, मेरे सारे काम कर लेंगे, मगर उनकी नाअहली जल्द ही वाज़ेह हो गई। तीनों मिलकर एक शख्स का काम भी ठीक से नहीं कर पाते थे। थोड़ी देर काम करते, फिर आराम के बहाने ढूंढने लगते। दुकानदार को भी जल्द ही अंदाजा हो गया कि ये लड़के मेहनत करने के काबिल नहीं हैं। सारा दिन दुकान पर काम करने की नाअहली में गुजर गया, लेकिन शाम को दुकानदार ने उन्हें कुछ पैसे दे दिए। ये रकम देखकर तीनों भाई बहुत खुश हुए और अगले दिन घर की राह ली। जब वो घर पहुंचे तो वालिदैन की उदासी में कुछ कमी आई। मां ने जल्दी से खाना पेश किया और उनके आराम के लिए इंतजाम किया। जब बेटे खा पीकर सुकून से बैठे तो वालिद ने उन्हें अपने दिल का हाल सुनाना शुरू किया। आंखों में आंसू लिए वो कहने लगे, बेटा, मैं सारी रात जागता हूं इस फिक्र में कि मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी मां तो भूखी मर जाएगी। मेरी उम्र गुजर गई, लेकिन तुम लोगों की बेफिक्री ने मेरे दिल को दुखों से भर दिया है। इस उम्र में लोग कितने सुकून में रहते हैं, लेकिन तुम तीनों की इस रवैये की वजह से मैं गम में ही मर जाऊंगा। वालिद की बातों ने बेटों के दिल में हल्का सा असर डाला। उन्होंने आहिस्ता से खेत जाने की रजामंदी जाहिर की। शहर में थोड़ी सी मजदूरी ने उनमें थोड़ी बहुत हिम्मत तो जरूर पैदा की थी, लेकिन उनका रवैया अब भी नालायकी से खाली नहीं हुआ था। वो खेतों में जाते, मगर काम करने की बजाय वक्त गुजार कर वापस आ जाते। एक दिन का काम भी ठीक से नहीं कर पाते। किसान ने महसूस किया कि उन्हें बेदार करने के लिए एक और आखिरी कदम उठाना पड़ेगा। उसने तीनों को फिर बुलाया और कहा, बेटा, मैंने सोचा कि मैं तुम तीनों की शादी देखूं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा। मैं एक राज बताता हूं जो शायद मेरे बाद तुम्हें मुश्किल वक्त में काम आए। बेटों ने निदामत के साथ कहा, जी अब्बा, बताएं। किसान ने कहा, बेटा, ये जमीन जो मैं काश्त कर रहा हूं, मेरे वालिद ने मुझे विरासत में दी थी। मैंने सोचा था कि उसे बेच दूं ताकि तुम तीनों की शादी के इंतजामात हो सकें, लेकिन उसमें एक राज छुपा है जिसकी वजह से मैं ये जमीन फिरोख्त नहीं करना चाहता। तीनों बेटों ने लालच भरे लहजे में पूछा, अब्बा, क्या राज है, जल्दी बताएं। किसान ने आहिस्ता से कहा, बेटा, मेरे वालिद साहब ने इसी जमीन में मेरे सामने सोने और अशरफियों का एक खजाना दफन किया था। उन्होंने कहा था कि यह मुश्किल वक्त में काम आएगा। मैंने तो नहीं निकाला,
लेकिन अब तुम्हारी बारी है। अगर वो खजाना तुमने निकाल लिया तो तुम पूरे मोहल्ले के अमीर बन जाओगे। ये सुनकर तीनों बेटों के चेहरों पर हैरत और खुशी के आसार नजर आने लगे। खजाने की लालच ने उन्हें जमीन खोदने पर आमादा कर दिया। वो दिन भर खेत में खजाने की तलाश में मसरूफ रहते, लेकिन शाम को खाली हाथ लौटते। सारा खेत खोदने के बाद उन्होंने बाप से शिकायत की, अब्बा हमें तो कुछ नहीं मिला, अब क्या करें। किसान बेटों को साथ लेकर खेत में पहुंचा, लेकिन जो मंजर सामने था उसे देखकर हैरान रह गया। उन्होंने वाकई सारा खेत खोद डाला था। वो दानाई के साथ मुस्कुराया और सुकून से कहा, ये खेत अब तैयार है। आप तीनों ने अच्छी तरह जमीन की सफाई कर ली है, तो क्यों ना उसमें बीज डाल दें। बारिश आएगी, फसल उगेगी और अच्छी पैदावार होगी। जब फसल काट लेंगे तो फिर खजाना ढूंढने का काम दोबारा शुरू कर लेना। इस तरह हमारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी और एक ही मेहनत से दो फायदे हो जाएंगे। तीनों बेटे जो मुसलसल मशक्कत से थक चुके थे, आखिरकार बाप की बात मानने पर आमादा हो गए। बाप ने उन्हें फसल बोने का तरीका सिखाया और मिलकर खेत में बीज डाले। इत्तेफाक से अगले ही महीने शदीद बारिश हुई और जमीन भरपूर फसल उगाने के लिए तैयार हो गई। चंद महीने बाद फसल पककर तैयार हो गई और सबने मिलकर उसे काट लिया। बेटों को काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन खजाने की उम्मीद ने उन्हें मजबूर किया था कि वो इस अमल में शामिल रहें। नतीजा ये निकला कि इस साल गंदम की भरमार हो गई। किसान के घर में गंदम कमी न रही। कुछ गंदम बाजार में फरोख्त कर दी गई और जो आमदनी हुई इससे तीनों बेटों की शादियां भी कर दी गईं। इस तरह किसान ने अपनी दीरीना ख्वाहिश पूरी कर ली। शादियों के बाद बेटे दोबारा खेत खोदने में लग गए, लेकिन कुछ वक्त बाद किसान इस दुनिया से रुखसत हो गया। इन तीनों बेटों के लिए ये एक जबरदस्त दचका था। बाप उनके लिए जिंदगी का सहारा था और उसके जाने के बाद वो जैसे बेचत रह गए। कई दिन तक तीनों भाइयों ने अपने वालिद की कमी शिद्दत से महसूस की। घर में उनकी माँ और बीवियों का गम भी उनके दिलों पर बोझ बन चुका था। उन्होंने एक बार फिर खजाना तलाश करने की ठानी। खेत में जाकर पूरे दिल से मेहनत करने लगे। सारा खेत दोबारा खोद डाला, मगर खजाने का कहीं निशान नहीं मिला। वो मायूस हो गए, लेकिन माँ की नसीहत पर अमल करते हुए दोबारा खेत में बीज डाल दिए और फसल उगाने का फैसला किया। उनके पास अब जमीन की पैदावार बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं था। पूरे 3 साल मेहनत के बाद माँ से कहने लगे, माँ शायद अब्बा ने हमें झूठ बोला है। माँ ने बेटों की मायूसी और तकन देखी और गहरी सांस लेकर बोली, बेटा तुम्हारे बाबा ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन शायद तुम उनकी बात का मतलब सही से नहीं समझे। तुम्हारे बाबा का खजाने से मतलब कभी सोने या चांदी का नहीं था। उनका खजाना इस खेत की जरखीजी थी। वो तुम्हें यह सिखाना चाहते थे कि मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। जब तुम लोग इस जमीन पर मेहनत करोगे, उसे संवारोगे, तो यही जमीन तुम्हारे लिए खजाने जैसा है। तीनों भाइयों को एहसास हुआ कि उनके वालिद कितने समझदार और कुर्बानी देने वाले इंसान थे। वो बाप की मोहब्बत और कुर्बानियों को याद करते हुए कब्र पर गए, माफी मांगी और जान गए कि एक बाप अपने बच्चों की खातिर कितने दुख झेलता है। लेकिन बाप की कदर अक्सर तब होती है जब वो न रहे या जब बेटा खुद बाप बने। तो प्यारे दोस्तों, वालिदैन की इज्जत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उनकी बातों में हमेशा बच्चों के लिए एक बड़ी हिकमत और तजर्बा छुपा होता है, लेकिन अक्सर हम उसे उस वक्त तक नहीं समझ पाते जब तक वालिदैन हमसे दूर न हो जाएं। उनकी हर नसीहत में हमारी बेहतरी, हमारा मुस्तकबिल और हमारी खुशहाली छुपी होती है। लिहाजा अपने वालिदैन की खिदमत किया करे और इसके दर्दों को महसूस किया करे। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा।